बाबर आजम 4 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाए, बड़े प्लेयर हैं, उनसे कुछ बात करेंगे? बिग फाइनल से पहले एशिया कप में फाइनल है श्रीलंका के खिलाफ, कुछ बात करेंगे आप? मेरी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बात हुई है। सो देखिए, उनको बताना मतलब मैं अपना रिकॉर्ड देखता हूँ और बाबर आजम का देखता हूँ तो मुझे अजीब सा लगा। वो खैर क्योंकि मैं चेयरमैन हूँ तो शायद, बट देखिए मेरे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैंने सीखा है ना, ये 13 सितंबर को 1 साल हो जाएगा। उसका अगर मैं आपको फ़िलॉसफी बताऊँ ना, वो ये है कि आप बिल्कुल हैंड्स ऑफ करके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। क्योंकि कई दफ़ा आप ये समझते हैं क्योंकि आपने क्रिकेट खेली हुई है तो आपको हर चीज़ में दखल अंदाजी करनी है, बट पॉइंट ये है कि अगर आपको पता है कि आपने क्रिकेट हवाले कर दी है किसी की, तो फिर आपकी उनकी आप अकाउंटेबिलिटी भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हैंड्स ऑफ हूँ, बट इंडिया के मैच से पहले मैंने सारी टीम से जूम कॉल भी की थी, उनको इनकरेज भी करता हूँ क्योंकि अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि इंडिया से मैच जीतने के लिए क्या चाहिए। और बात सारी यही है कि लड़ते रहें, कंपेटिटिव रहें। बाबर आजम की देखें, ये T20 जो है ना, ये एक बड़ा एक फास्ट फॉरवर्ड और बड़ा रिलेंटलेस किस्म का ये एक फॉर्मेट है। सो अगर आपकी फॉर्म जाती है तो फिर आपको रीगेन करने में टाइम लगता है, मगर ज़रूरत ही नहीं है उनको कुछ सोचने की क्योंकि ग्रेट प्लेयर है। सो बात तो हुई थी कि रिगार्डिंग कि बिल्कुल पॉइंट यही था, बाकी डिस्कशन और हो रही थी। पॉइंट सिर्फ ये था कि डोंट इवन थिंक दैट यूर आउट ऑफ फॉर्म, क्योंकि वो फाइनल में इंशाल्लाह मुझे पता है वो करेंगे स्कोर। रमीज़ भाई, 13 सितंबर को आपने बता दिया कि 1 साल हो जाएगा। टीम की परफॉर्मेंस भी शानदार है, जब जीतती है तो वज़ीर आज़म का भी ट्वीट आ रहा है, वज़ीर दाखिला का भी, सबका आ रहा है। आप कितने सेटिस्फाइड हैं और क्या आप समझते हैं कि अभी भी कोई साजिशें जारी हैं जो आप कहते हैं कि अभी मुझे टाइम थोड़ा है, क्या साजिशें हैं या आपको मैं बताऊं जी कि नहीं, टाइम थोड़ा सा मुराद ये है कि मुझे 24 घंटे में 48 काम करने हैं। मेरी स्पीड जो है ना वो ये है, क्योंकि मेरे पास आइडियाज़ हैं। मुझे जब मैं चीफ एग्जीक्यूटिव भी था तो मुझे लोग कहते थे कि तुम्हारी जो एक एग्जीक्यूशन टीम बड़ी अच्छी होनी चाहिए बिकॉज यूर आइडियाज़ का आदमी हो तुम। सो यहाँ पे अब मेरे पास टीम अच्छी है तो हम एग्जीक्यूट चीज़ें कर सकते हैं। मगर ये जो आपकी परफॉर्मेंस है ना, ये कोई आपको 3 साल की ज़रूरत नहीं है चीज़ें अचीव करने के लिए। ये बड़ी जल्दी एक फिक्स हो सकती हैं चीज़ें। आपने देख ही लिया है, ये टीम की आपने रैंकिंग्स देख ली है, आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं माशाल्लाह से, टचवुड। मतलब लड़ते हैं आपको एक कोई न्यूक्लियस दिख रहा है। बल्कि इनफैक्ट अगर इंडिया पाकिस्तान को आप कंपेयर करें, लोग कहते हैं जी आप वही टीम खिलाते रहते हैं, आप इनको इंजर्ड कर देंगे, आप ये कर देंगे। पॉइंट मेरा कहने का ये कि हमने एक सिचुएशन को संभाला है, हम जीत रहे हैं। उस मॉडल को मैं क्यों चेंज करूं? एक विनिंग मॉडल को क्यों चेंज करूं? इंडिया जो नीचे गया है वो मॉडल को सेट ही नहीं होने दे रहे हैं, इतनी चेंजेस कर रहे हैं। उनका पूल ऑफ प्लेयर्स भी शायद ज़्यादा है, उनको इंक्लूड करके वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब तक कि हमारा पूल ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा नहीं होता है, आपको एक्सपेरिमेंटेशन की ज़रूरत ही नहीं है। सो पोजीशन आपकी स्ट्रांग है, आप होल्ड करें और जीतते जाएं मैचेस। सो साजिशों का मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ, मेरी परफॉर्मेंस बोलती है। मैंने पहले आपसे कहा था जब ये यहाँ पे हेडलाइन लगानी शुरू कर दी थी लोगों ने कि जी आज गए तो कल गए तो परसों गए। सो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो, जैसे आपको पता है, मेरा एक करियर था जो कि चल रहा था। तो देखिए सक्सेस स्टोरी, उस वक्त जब मैंने कहा था कि हमें इस्तेमाल करके और बिन कर दिया है तो लोगों ने कहा जी शायद ये पता नहीं नए नए आए हैं, बातें बड़ी करते हैं, काम पता नहीं अभी करेंगे या नहीं करेंगे। आपको याद है कमेंट्स ऐसे मैंने सुने थे? अभी तक आप मुझे एक चीज़ मेरी बता दें कि जो मैंने कही हो और ना हुई हो। ड्रॉप इन पिचेस के ऊपर मुझे कहा गया जी कि देखें ये बड़ा वो लग गए, शुरू हो गए, क्योंकि आपको थोड़ा सा हेडलाइंस के लिए नेगेटिविटी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चाहिए होती है। पॉइंट ये है कि मैंने घर में तो ड्रॉप इन पिच बनानी नहीं है। मकसद ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया जब हम जाते हैं और एम्बेरस होके आते हैं तो मुझे ये नहीं मेरे टेन्योर में देखना कि एक एम्बेरसिंग सिचुएशन में पाकिस्तान पड़ जाए और वहाँ बाउंसर से हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाए। सो वो वेरी मच ऑन द कार्ड्स है। माँ सवाए उसके हर चीज़ जो है वो फॉलो थ्रू हुई है। सो न्यूजीलैंड वापस इंशाल्लाह आएगी, इंग्लैंड एक्स्ट्रा मैचेस खेल रही है, न्यूजीलैंड एक्स्ट्रा मैचेस खेल रही है, और हमारी आईसीसी में इज्जत है। हम आईसीसी में 2 दफ़ा पेपर्स सबमिट कर, पहला क्रिकेट बोर्ड है जिसने आईसीसी में जाके डिस्कशन पॉइंट्स दिए हैं। हमने 4 नेशन एक टूर्नामेंट की बात की थी कि क्यों नहीं हम खेलते हैं क्वाड्रेंगुलर। फिर अभी हमने पेपर दिया था कि जो प्राइवेट लीग्स हैं ये किस तरह से एफटीपी को हर्ट कर रही हैं और इस पर हमारा क्या अमल होना चाहिए, क्योंकि वो रियलिटी है। सो हम नहीं चाहते हैं कि
एक तरह से एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट हो जाए जहाँ पे आपका एफटीपी भी स्क्वीज़ हो जाए और ये जो प्लेयर्स जो हैं ये आपके मुल्क के लिए खेलने से दूर चले जाएं। सो इसीलिए हम पैसा इस क्रिकेट में लेके आ रहे हैं और जूनियर लेवल से शुरू कर रहे हैं ताकि हमें मैच करना है क्रिकेट बोर्ड को जो कि लीग्स का जो मॉडल है। और लीग्स का मॉडल ये है कि उनकी एग्जीक्यूशन शानदार होती है, वहाँ पे सिलेक्शन शानदार होती है, वहाँ पे पैसे मिलते हैं, उसके अगेंस्ट जो है हमने खड़े होना है।